अयोध्या अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम सर्किट हाउस में हुआ आयोजित। इस सम्मान समारोह में पूर्व सैनिक, नगर निगम प्रवर्तन दल के प्रभारी की मौजूदगी में खुलेआम किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात 0786। जिला संवाददाता रवि मौर्य की रिपोर्ट के साथ। आज अवध प्रांत की बैठक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के हमारे यहाँ हो रही है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही कड़ी मेहनत से हर एक वीर नारी को, पूर्व सैनिक को, शहीद परिवारों से संपर्क करके हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया, उनका सम्मान किया गया हमारे परिषद द्वारा। और हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा सैनिक परिवार आज एक हुआ है और उत्साहित है आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। जैसे हमारी पूर्व परिषद जो है, पूर्व सैनिक परिषद जो है, कई अच्छे कार्य कर रही है। जैसे अभी हमें महापौर जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था हाउस टैक्स के लिए, उन्होंने वादा किया है कि इस चीज़ को करेंगे, वो भी पाइपलाइन में है, वो भी हो जाएगा सैनिकों के वेलफेयर के लिए। वृक्षारोपण में बढ़ चढ़ के भाग लेना, ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों में जा कर के उनकी परेशानियों को समझना, जानना और उसको कंसर्न विभागों को उनकी परेशानियों को अवगत कराना, उनके समाधान हेतु। अभी हमारे यहाँ जैसे वार मेमोरियल नहीं है, इतना बड़ा जनपद है, एक भी वार मेमोरियल पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, जहां हम 15 अगस्त शहीद दिवस पे 26 जनवरी को झंडारोहण करके उनको सम्मान दे सके। हमारे लिए कोई सभागार नहीं है, जिसका हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी बात चल रही है, डीएम साहब को भी दिया हुआ है और कल्याण परिषद जो है लगी हुई है कि इस चीज़ को किया जाए। जैसे हमारे यहाँ भी गेस्ट रूमों की कमी है, पूर्व सैनिकों के गेस्ट रूमों की कमी है, उसके लिए भी हमारी बात चल रही है, कुछ गेस्ट रूम मिले। जैसे राम जन्मभूमि में पूर्व सैनिक बाहर से बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए, जब से राम मंदिर बना है, उनके लिए अलग से टोकन की व्यवस्था, उनका काउंटर दर्शन है, तो उसके लिए भी बात चल रही है। अगर हो जाएगा तो उनका एक सम्मान मिलेगा और अलग से दर्शन है तो उनके परिवारों को कष्ट नहीं होगा। क्या संदेश दे? आज सर्किट हाउस में अवध प्रांत का पूर्व सैनिक सम्मान समारोह है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज पूरे अवध प्रांत के जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, उनका आज अयोध्या में पदार्पण हुआ है और हम लोग अतिथि देवो भव की भावना से काम करते हैं। निश्चित ही ये सौभाग्य आज अयोध्या जनपद को प्राप्त हुआ। हम सभी उनकी सेवा में तत्पर हैं और पूर्व सैनिकों ने जो देश के लिए काम किया है, आज हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की। शब्दों में उसको नहीं पिरोया जा सकता, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो अपने शब्दों में कहना ही पड़ता है। तो मैं उन सबको जो यहाँ आए हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और प्रभु उनको स्वस्थ रखे, उनका परिवार खुशहाल रहे और जो अभी मौजूदा समय में देश को अपनी सेवा बॉर्डर पर दे रहे हैं, पूरे देश में सैनिक सेवा दे रहे हैं, मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी सुरक्षित रखे, उनका भी परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। वर्तमान अग्निवीर कह रहे हैं, उसको लेकर देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुर्दशा है। आज जितने भी अग्निवीर हैं या यहाँ जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, 80 से 90% सभी पूर्व सैनिक कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में आज कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ अब और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं,
पहले तो आप ये समझिए कि उसमें से 25% से 50% तक का समायोजन उन्हीं में हो जाना है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार है और भी सरकारें हैं, उन सैनिकों को जो वहाँ से आएंगे निश्चित ही किसी न किसी सेना में, चाहे वो पुलिस में, CRPF में और उन सारी चीज़ों में जितने भी हमारे फोर्सेज हैं सब में उनको आरक्षण प्रदान है, प्राप्त है। और जितने भी सैनिक हैं अगर वो जाना चाहेंगे निश्चित ही उसमें से अधिकतर लोगों का समायोजन हो जाएगा। जो कुछ बचेंगे, बहुत सारे विभाग हैं उनके काम करने के, उनकी उम्र ही क्या है, वो जितने विभाग हैं मुझे लगता है कि 100% सैनिक आपके समायोजित हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। उस भावना से वो काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो आगे भी बढ़ेगा और जो हमारे विभाग हैं उसमें अच्छे काम भी होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अग्निवीर सैनिक ने प्रेस वार्ता की थी। उसने कहा था कि हमारी उपेक्षा कर रही है सरकार। इस पर क्या? देखिए, वो हमारे सैनिक हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैंने सारे विषय आपके सामने